बॉलीवुड से बहुत दुखदाई चौंकाने वाली खबर अब से चंद मिनट पहले आई है, जिसमें मशहूर एक्टर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित बांद्रा में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी की है, सुसाइड किया है। अभी तक उनके इस फैसले के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिर उन्होंने कदम क्यों उठाया। सुशांत सिंह राजपूत, बता दें, बॉलीवुड के एक बेहद लोकप्रिय, बेहद मशहूर एक्टर थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। सबसे पहले उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के एक धारावाहिक में काम किया था और उसके बाद उन्हें पहचान उनके दूसरे सीरियल से मिली थी, पवित्र रिश्ता, जिसमें अंकिता लोखंडे भी थी और काफ़ी पॉपुलर हुआ था सीरियल। और इसके बाद फिर वो बड़े पर्दे पर आए, फिल्मों से उनका सफ़र शुरू हुआ और फिल्म काय पोचे में लीड एक्टर के तौर पर वो नजर आए और MS धोनी की बायोपिक में वो नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत ने कई 12 फिल्मों में काम किया अलग अलग और बेहतरीन अभिनय किया। एक बड़ी फैन फॉलोइंग सुशांत सिंह राजपूत की रही है। तो कई सफल फिल्मों में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को अब ये जानकारी मिल रही है, ये खबर मिल रही है, हर कोई स्तब्ध, हैरान है, दुखी है कि आखिर क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि इस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पर कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं निकल पाई है, ना कोई सोर्स निकल पाया है कि सुसाइड के पीछे, खुदकुशी के पीछे सुशांत सिंह राजपूत का कारण क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी। 34 साल का एक यंग, डायनामिक, टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर इस तरह सुसाइड अटेम्प्ट करता है, ये काफी हैरान करती है खबर। कई सफल फिल्मों में सुशांत सिंह ने काम किया था, कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें भी कोई दौमत नहीं है कि जिस तरह से बॉलीवुड से और छोटे डेली सोप सीरियल्स में काम करने वाले कुछ अभिनेताओं के बीते दिनों कई ऐसी खबरें आई है। बीते दिनों ही प्रेक्षा मेहता की खबर आई थी, जो इंदौर की रहने वाली थी, उसने भी कई सीरियलों में काम किया था, सुसाइड अटेम्प्ट किया। बीते दिनों ही सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हालांकि अभी इन कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ कि उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया। और अचानक से, अभी 5 दिन हुए भी नहीं थे कि ये एक बड़ी दुखद खबर अभी अभी कुछ मिनट पहले आई मुंबई से। तो शुद्ध देसी रोमांस, सोन चिरैया, MS धोनी, कई तमाम अलग अलग फिल्मों में काम किया और अचानक से उन्होंने ये जो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं उठाया है, लेकिन अभी तक खुदकुशी का जो चलिए हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से। हमारे न्यूज एडिटर इस वक्त अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या पहले तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, कुछ कारण आपको लगता है, क्या मनस्थिति रही होगी सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम को उठाने के पीछे? दीपक, सुशांत सिंह राजपूत बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते थे। अभी हमने देखा है उनका सोशल मीडिया दिसंबर के बाद से कोई भी उनकी पोस्ट नहीं है, ना तो फेसबुक पर कोई पोस्ट है, ना ट्विटर पर उनकी कोई पोस्ट है। 27 दिसंबर 2019 उनकी आखिरी पोस्ट थी, उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं डाली। अप्रैल में मेरी उनसे बात भी हुई थी, लॉकडाउन लगने के बाद से। मैंने उनसे जिक्र किया था कि लॉकडाउन में कैसे आप गुजर रहे हैं, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। तो उन्होंने ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया था, माफी मांगी थी बहुत ही पोलाइटली मुझसे और कहा कि प्लीज मैं अभी फोन में कोई बात नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरी उनकी जान पहचान कुछ नहीं थी, पर एक एक्टर के तौर पे मैं चाह रहा था कुछ वो मैसेज दे आम लोगों को। पर अब जब ये घटना सामने आई है तो मुझे वो उस समय वो पूरी चीजें रिवाइंड हो रही हैं कि बहुत ही पोलाइटली मुझसे उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि और भी कई चैनलों ने मुझसे संपर्क किया, पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, कोई फोनो नहीं देना चाहता। तो अब समझ सकते हूँ कि मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि एक जिंदा दिल व्यक्ति जब किसी से बात करने से मना कर रहा है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट हम देख रहे हैं कि 27 दिसंबर के बाद से कोई पोस्ट उन्होंने नहीं किया, तो कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो चल रहा था अंदर अंदर जिसको शेयर नहीं करना चाह रहे थे। शायद पब्लिकली भी लोगों के सामने आने से बच रहे होंगे। तो कुछ उनके साथ जरूर घट रहा था, गुजर रहा था, जिसकी वजह से एक युवा अभिनेता जिसकी बहुत सारी उम्मीदें थी, जिससे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और एक भविष्य था ये बॉलीवुड के, उनका इस तरीके से फांसी लगा लेना वाकई चौंकाने वाला है। और ये बता रहा है कि कुछ डिप्रेशन जरूर उनके साथ थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। दीपक,
बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, लेकिन जाहिर है कि एक मैसेज गलत जाता है जब इस तरह का कोई एक यंग डायनामिक बॉलीवुड का 34 साल की उम्र का एक्टर, जिसके आगे अभी भविष्य में इतना सुनहरा भविष्य था, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, अचानक से वो इस तरह से खुदकुशी करता है। ये कहीं ना कहीं दूसरों का मनोबल भी गिराता है और कई सवाल पीछे अंधियारे में छोड़ जाता है कि आखिर क्या जिंदगी की कीमत इतने बड़े एक्टर के तौर पे, इतने बड़े अभिनेता जो कई लोगों को नेतृत्व करते हैं, कई लोगों का, कई लोग फैंस जो उनको फॉलो करते हैं, ये आखिर किस तरह का रवैया है? दीपक, बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत पढ़े लिखे एक्टर, मैंने इनका कई इंटरव्यूज पढ़े हैं। उन्होंने उसमें जिक्र किया उन्होंने सीए की परीक्षा पास की हुई थी और उनका उस सीए बनना छोड़ के उन्होंने तय किया था कि वो एक्टर बनेंगे। एक्टर भी जब वो बने तो उनका कहना था मैं भले ही बॉलीवुड से बाहर हो जाऊं, लेकिन कोई मैं हल्के फुल्के रोल नहीं करूंगा, मन मुताबिक रोल करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा और एक अपना ऊंचा स्थान बनाना चाहता हूँ, एक अलग स्थान बनाना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी थी कि बिल्कुल वो अलग लोगों से स्थान बनाए, अलग एक जगह बनाए वहां पर, और उसमें वो सफल होते भी दिख रहे थे। बिल्कुल उनकी अगर हम फिल्मों पे नजर डालें तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से किरदार उन्होंने निभाए हैं। चाहे केदारनाथ काई पोछे की बात कर लें या छिछोरे जो फिल्म आई थी उसमें आप देख लें, हर तरीके के बुजुर्ग तक का किरदार उन्होंने निभाया था। और इंटरव्यूज उनके पढ़ने पे लगता था कि बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, संपन्न भी थे हर तरीके से, कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत तो घर परिवार से भी संपन्न थे। अचानक ये कदम उठाना वाकई लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतना अच्छा एक्टर, इतना मजबूत एक्टर और इतना युवा एक्टर इस तरीके का इतना कदम उठा लेगा। क्यों उठाया, कैसे उठाया, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कई लोग स्तब्ध हैं, आम लोग खास तौर पर। जैसी ये खबर आई है सभी बड़े आश्चर्य में, और लोगों को उनके जाने का बड़ा गम भी, क्योंकि एक लंबी फैन फॉलोइंग उनकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और फिलहाल एक बड़ा अपडेट फिलहाल ये भी मिल रहा है, मुंबई पुलिस का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, तनाव में थे। यानी आप देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, अंदेशा लगा रहे हैं कारणों के पीछे क्या हो सकता है, पुलिस का फिलहाल ये पहला स्टेटमेंट है कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे, ऐसा पुलिस कह रही है। खबर ये भी मिली है कि कल रात यानी शनिवार की रात को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में कुछ दोस्त उनके साथ मौजूद थे, वो अपने दोस्तों के साथ अपना वक्त बिता रहे थे और पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। पुलिस का भी पहला स्टेटमेंट फिलहाल ये आया है। यानी अब ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रारंभिक तौर पर सुसाइड के पीछे जो कारण है वो डिप्रेशन हम मान सकते हैं कि शायद वो तनाव में थे, शायद वो डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे। अब वो किस बात का डिप्रेशन था, किस बात का तनाव था, ये फिलहाल अब जानना होगा। और आप देखिए बॉलीवुड के तमाम अभिनेता इस वक्त शोक प्रकट कर रहे हैं। आशुतोष राणा का ट्वीट आया है। आशुतोष राणा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुशांत जैसे प्रतिभाशाली सफल युवा व्यक्ति का इस तरह जाना अविश्वसनीय और हृदय विदारक है। अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया है, सवाल पूछ रहे हैं सुशांत से, आखिर सुशांत सिंह इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? तो देखिए घरेलू जो सहायक है सुशांत सिंह राजपूत के, जो नौकर हैं, उन्होंने पुलिस को सबसे पहले सूचना दी अब से कुछ देर पहले। और ये देखिए आफ्ताब शिवदसानी का भी ट्वीट आया है, लिख रहे हैं कि सुशांत नो, हर कोई हैरान है। ये बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, बहुत हैरान करने वाली खबर है, ये बहुत दुखी करने वाली खबर है कि एक यंग ब्यूटीफुल लाइफ जिसके आगे पड़ी थी उसने सुसाइड कर लिया। ये हार्ट ब्रोकन है, ये दिल दुखाने वाला है। हम रुक करेंगे। सत्यकांत त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे पास साइकेट्रिस्ट फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्यकांत जी, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि आखिर इस तरह से 34 साल का यंग डायनामिक टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर सुसाइड कर लेता है। हालांकि पुलिस का भी अब स्टेटमेंट आ गया है पहला कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। क्या कारण आप मानते हैं? देखिए दीपक, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आत्महत्या के जो भी रीजन रहते हैं उसमें 90%, जैसा कि मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि 90% मामलों में कहीं ना कोई मानसिक रोग एसोसिएटेड होता है। और इन 90% में लगभग 70% को अवसाद होता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो अवसाद में थे। तो डिप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड है भारत में, अंडर ट्रीटेड है, और उसको वो अटेंशन नहीं मिल पाता कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या पेशेंट खुद उस बात को नहीं समझ पाते, और इस तरीके से उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। उसमें जो सोच का तरीका होता है डिप्रेशन में वो फॉल्टी हो जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब उनके आगे कुछ बचा नहीं है, आगे सब निराशा का भाव दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये बेहद दुखद घटना है, चौंकाने वाली घटना है, लेकिन
हमेशा की तरह हमें इससे एक सबक लेना होगा कि जो डिप्रेशन है, जिसे लोग ऐसा समझते हैं कि किसी ये ओहदे वाले इंसान को नहीं हो सकता या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास चमक दमक है, तो इसको पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है और इसमें जान जाने का खतरा कई बीमारियां, संक्रामक बीमारियां जैसे कोरोना है, उनसे कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। पर डॉक्टर सत्यकांत, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि एक ब्राइट फ्यूचर उनके सामने था, 34 साल महज उम्र थी, कई फिल्मों में काम जो उन्होंने किया, उनके फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी थी, काफी जबरदस्त थी। अब अगर वो सुसाइड करते हैं तो इसका संदेश उन लोगों पर क्या जाता है? क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं कि एक गलत मनोबल भी उन लोगों का भी गिरता है कि आखिर हम जिसको चाहते हैं, हमारा आइकन, हमारा आइडल, वो इस तरह से कदम उठा के दुनिया को अलविदा कहता है, तो उन लोगों पर क्या बीतेगी? दीपक, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात का प्रचार है या जो इस बात का महिमा मंडन है, वो इस दिशा में किया जाना चाहिए कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, उसमें आपका बहुत बड़ा आइकन, बहुत बड़ा चहेता भी जा सकता है। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने आसपास ऐसे जो भी लोग जो सुसाइड की बातें करते हों, जिनको अवसाद जैसा आपको लग रहा है, जिनके व्यवहार में बदलाव आप देख रहे हैं, हताशा निराशा से घिरे हुए हैं, गुस्से चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, बार बार जीने मरने की वो बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं अगर इन बातों को रिकॉग्नाइज कर सकें या आप किसी में साथी में दिखाई दे, तो तुरंत आप किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जाइए, क्योंकि डिप्रेशन का प्रभावी इलाज संभव है। मैसेज हम सबको ये लेना है कि ये एक इलनेस है, दूसरी इलनेसेस की तरह, जिसमें जान जा सकती है। इसको हम कैसे भी आप ये देखिए कि इतना आइकॉन और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला अभिनेता जो कि सब कुछ समझता है, मुझे लगता है कि उनकी महेंद्र सिंह धोनी फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर सत्यकांत, मैं लौटूंगा आपके पास। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है। विक्रम मस्तान जी हमारे साथ इस वक्त अभिनेता फोनलाइन पर जुड़ गए। अब विक्रम जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा, क्योंकि ये जो खबर मिली है सुशांत सिंह के सुसाइड की, हर कोई हैरान है, हर कोई स्तब्ध है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मनस्थिति उनकी रही होगी? क्या फिल्मी दुनिया में काम करने वाले अभिनेताओं के मन में भी कोई कुंठा रहती है, कोई एक अंदर एक दर्द रहता है? नहीं, पहली बात तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया, और मैं उसको, सुशांत को पर्सनली जानता था। मैं, गुरमीत चौधरी, सुशांत, हम लोग मिलते थे आपस में, कई बार मिलते थे, कई बार पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता सुशांत को, और मेरे काफी कांटेक्ट में रहे। वो बीच में कुछ समय से लॉकडाउन से सबसे नहीं था। आई एम शॉक्ड। वो काफी एनर्जिकल था, काफी जोश में रहता था, काफी इंस्पायरिंग था, और हम लोगों के बीच में उसने काफी अच्छा ग्रो किया था हमारे। हम लोग उसको बहुत इंस्पायर मानते हैं। हमारा तरह से हम उसको, एक एनर्जी थी उसमें। शॉकिंग न्यूज और इस तरह की उसने डिसीजन लिया, बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है। मतलब आई एम फीलिंग वेरी सैड। और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। ही इज डूइंग गुड वर्क। विक्रम जी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट भी हमारे साथ हैं कि आप देखिए, उम्र उनकी 34 साल, यंग डायनामिक टैलेंटेड एक्टर, एक बड़ा भविष्य उनके सामने है। लेकिन पुलिस का फिलहाल पहला स्टेटमेंट आया है मुंबई पुलिस का। वो कह रही है कि 6 महीने से तनाव में, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह। ये पुलिस क्यों बोल रही है, कैसे बोल रही है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना तनाव हो गया होगा उनको 2-3 महीने में। ऐसा क्या तनाव हो गया? उनकी लगातार उनकी वेब सीरीज आ रही थी, काम आ रहा था उनके पास काफी। ऐसा नहीं है, वो करण जौहर जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के काम थे। उनकी अभी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी, अच्छा रिस्पॉन्स किया था उसने। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर होगा। मैं भी एक्टर हूँ, मेरे भी 4-5 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बट ऐसी कंडीशन नहीं। मेरी कुछ दिन पहले गुरमीत से बात हुई, उससे बात हुई, वो लोग भी टेंशन में सभी लोग हैं कि क्या होगा आगे। बट इतना स्पोर्टी आदमी था, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का प्रेशर है। क्या बात है तो नेवर आइडिया, बट बहुत ही गलत हुआ और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये तो हमारे। और विक्रम जी, विचार तो कई तरफ जा रहे हैं। अभी 5 दिन पहले ही खबर आई थी, दिशा जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी है, उन्होंने 14th फ्लोर से कूद के सुसाइड किया था। इस पर भी आपका कुछ सोचते हैं कि इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है? ऐसा है, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा डिटेल का आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। ये तो पुलिस की उसमें जांच से पता लगेगा। बट सुशांत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मतलब ऐसा फील नहीं आता कि इतना क्या ऐसा हो गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बहुत ही अजीब बात है। मतलब इतना बड़ा प्रेशर, इतने मतलब ब्राइट फ्यूचर वाला, ब्राइट अच्छा लड़का, अच्छे तरह से लोगों से बिहेव करने वाला, ये गुड, बहुत हंसने वाला। हम लोग मिलते थे, गुरमीत में हम लोग सब मिलते थे, तो बहुत मस्तीखोर, अच्छा हंसमुख
मतलब कैसे, मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अगर वो सुसाइड करता है तो इंडस्ट्री का हर दूसरा एक्टर सुसाइड करेगा। तो विक्रम जी, जब भी आपकी सुशांत से साथ जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, जितना वक्त आपने बिताया, क्या कभी लव लाइफ रिलेशनशिप पर कोई बातचीत हुई? क्योंकि हमें जितना पता है बॉलीवुड में ये भी काफी सुर्खियां रही कि अंकिता लोखंडे से काफी उनका एक अच्छा संबंध रहा था, पवित्र रिश्ता में बहुत अच्छी उन्होंने स्क्रीन शेयर की, और उसके बाद भी वो काफी दुखी हुए थे जब वो अलग हुई। हाँ बिल्कुल, उनका काफी समय तक बॉन्डिंग रही और अच्छा संबंध रहे उनके। पर क्या है कि कुछ लाइफ में ऐसे पड़ाव होते हैं जब आगे, और उनको सेपरेट हुए भी काफी वक्त हो गया था, ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि वो अभी सेपरेट हुए थे। और उसके बाद उनके कैरियर में काफी उछाल था, उन्होंने धोनी जैसी फिल्म करी, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म की, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस थे उनके पास, करण जौहर का हो, यशराज की फिल्म हो, सारे अच्छे लोगों के पास काम कर रहे थे वो। मतलब ये मुझे, मतलब अभी कुछ ये ऐसा एंगल है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि उनको क्या हुआ होगा, बट वेरी शॉक न्यूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमसे बातचीत करने के लिए। अभिनेता विक्रम हस्ताल जी हमारे साथ जुड़े, और वो देखिए वो भी खुद हैरान है, हर कोई जिस तरह से हैरान है, स्तब्ध है। डॉक्टर सत्यकांत हमारे साथ बने हैं, डॉक्टर सत्यकांत बने हमारे साथ जी। डॉक्टर सत्यकांत, आपने भी ये पूरी चर्चा सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए लव लाइफ पर भी सवाल तो उठता है, क्योंकि बॉलीवुड में रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर हम कई खबरें देखते हैं। ग्लैमर इज ऑल अबाउट, बॉलीवुड इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, ग्लैमर कहीं ना कहीं खींचता है। फिल्मी दुनिया की, चकाचौंध दुनिया में जितनी फैन फॉलोइंग होती है, जितनी प्रसिद्धि होती है, नेम फेम होता है, उसके पीछे अगर बिहाइंड द कर्टन्स हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अकेले में इंसान को कौंधती है, जो शायद वो किसी से शेयर ना कर सके, बता ना सके। लेकिन पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे से जो बॉन्डिंग रही है सुशांत सिंह की, वो जग जाहिर है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुशांत सिंह को लेकर अब तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर दीपक, एक सबसे बड़ी जो बात होती है या विडंबना का विषय कह लें या बुरी बात होती है कि जो हमारा समाज होता है उसमें ऐसी एक धारणा बन जाती है कि जो अगर वो सेलिब्रिटी है तो उसको कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि ये कहना गलत है। और जैसे ही ये प्रेशर सेलिब्रिटी पे आता है कि जैसे मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं अपनी बातें से कह नहीं सकता, अपने मन की व्यथा नहीं बता सकता, मैं पब्लिकली रो नहीं सकता, अपने दोस्तों से एक्सप्रेस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बातें दबी रह जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार इंसान खुद को कसा हुआ महसूस करने लगता है और उसे जीवन में आगे निराशा होती है और ऐसे वो कदम उठाता है। तो निश्चित तौर पर आप ये, और आपको एक आंकड़ा भी बता दूं कि 15 से 40 साल की उम्र में मौत का ये बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसमें लोग इस उम्र के लोगों की जानें जाती हैं। तो सेलिब्रिटी का ओहदा आने के बाद ये हमारा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। हम भी ये समझते हैं कि नहीं, अगर हम किसी से कहेंगे तो लोग हमें कमजोर कहेंगे, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते ऐसे फीलिंग को, ऐसे दर्द को, जैसा कि उनके मित्र ने बताया कि वो काफी समय हो गया है। हो सकता है जो कि अभी आपने 6-7 दिन पहले की एक घटना बताई, निश्चित तौर पर ताना बाना दिमाग में क्या बुना जा रहा है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हो अटेम्प्ट के पीछे, या जो अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। तो ऐसी बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जरूर होगी और होनी चाहिए, कारणों का पता लगाना चाहिए और इसका जो सकारात्मक संदेश समाज को जाना चाहिए कि डिप्रेशन एक बीमारी है और इस उम्र के लोगों को हमेशा अपना सपोर्ट बना करके रखना चाहिए। जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हैं, उनके मन में कोई भी बातें अगर चल रही हैं, कोई भी प्रयास का ऐसा मन में विचार आ रहा हो, तो अपनों से जरूर बात करें, अपने मन की सारी व्यथाएं बताएं। कोई भी ओहदा मत ओढ़िए मेल होने का कि मैं लड़का हूं, मैं रो नहीं सकता हूं। बिल्कुल रोइए, अपने घर वालों से एक्सप्रेस कीजिए चीजों को, मनोचिकित्सक से मिलिए। इन चीजों का इलाज संभव है। ये आप मान के चलिए कि आज हो सकता है कि आप अपनी जान देना चाहते हो, लेकिन हो सकता है 7 दिनों के बाद आप जीना चाहें। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपनों से बातें एक्सप्रेस कीजिए और साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बातचीत के लिए इस पूरी खबर पर। और फिलहाल लगातार रिएक्शंस भी बॉलीवुड से सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको एक ट्वीट बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी ट्वीट जब उन्होंने पिछले साल 2019 में किया था, 27 दिसंबर ये वो तारीख है जब उन्होंने किया था ट्वीट 2019 में, 27 दिसंबर। और देखिए ये आखिरी ट्वीट उन्होंने किया था, यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों से एक्टिव नहीं थे। और उनका इंस्टाग्राम एक पोस्ट भी सामने आया है कि आंसू की बूंदों से धुंधली अतीत हवा में घुलता जा रहा है, अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं और एक क्षणभंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है।
#माँ। आप देखिए इंस्टाग्राम पर उन्होंने क्या लिखा है, #माँ। तो क्या हम ये अब सोचें कि उनकी माँ चूंकि उनके साथ नहीं थी, खबर क्योंकि हमें ये भी मिली है, सुशांत सिंह राजपूत जब 16 साल के थे, 2002 में सुशांत सिंह राजपूत की जो मदर है, जो मम्मी है, वो उनको छोड़कर चली गई थी। सुशांत सिंह राजपूत को क्या माँ की कमी खलती थी? क्या ये भी एक दर्द था उनका? सवाल इस पर भी खड़ा होता है क्योंकि इंस्टाग्राम की पोस्ट कुछ इस तरफ इशारा कर रही है, उन्होंने माँ के लिए अपना एक आखिरी पोस्ट लिखा था, तो शक की जो सुई है वो इस तरफ भी जाती है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये ट्वीट किया था, एक तरह से हम कहें अपने विचार लिखे थे, अपने पोस्ट लिखे थे इंस्टाग्राम पर अपनी माँ को लेकर। तो क्या अब ये हम अंदाज़ा लगाएं कि माँ को लेकर वो दुखी थे? क्या माँ को लेकर एक तनाव था, उनके मन में एक कुंठा थी? हालांकि पुलिस ज़रूर ये कह रही है कि कल रात तक उनके फ्लैट में कुछ दोस्त थे, उनके साथ वो थे। और देखिए अब लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि सुशांत की मौत से मैं वाकई चकित हूँ, दुखी हूँ। अनुपम खेर कह रहे हैं कि मेरे प्यारे सुशांत आखिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं अनुपम खेर। तो मुंबई में उन्होंने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर यह खुदकुशी की है, सुसाइड किया है। अपने बांद्रा स्थित घर में जो फ्लैट है उनका, वहां पर अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली और उनके जो सहायक नौकर हैं, घरेलू सहायक नौकर, उन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह के सुसाइड की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जब वहां पर पहुंची, फिर पुलिस ने शव को नीचे उतारा और फिलहाल अब तमाम जो सवालों के सिलसिले हैं वो जरूर शुरू हो गए, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। पुलिस अब बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अब उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्तों से, उनके करीबियों से, और ये देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने क्या लिखा अपनी मां के लिए, ब्लर्ड पास्ट evaporating from teardrops, unending dreams giving an arc of smiling and a fleeting life negotiating between the two, और #मां, और उसके बाद एक दिल का आइकॉन इमोजी उन्होंने पोस्ट किया है। यानी वो इस संदेश के जरिए वो यही कह रहे हैं, ब्लर्ड पास्ट यानी एक ऐसा अतीत जो धुंधला सा है, एक ऐसा अतीत, एक ऐसा पास्ट जो नजर नहीं आ रहा है, जो ब्लर है, धुंधला सा है, और उसमें से आंसू निकलते हैं। अनएंडिंग ड्रीम्स, ऐसे ख्वाब, ऐसे ड्रीम्स जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। गिविंग एन आर्क ऑफ स्माइल, लेकिन वो खुशी भी लाते हैं, चेहरे पर स्माइल भी लाते हैं। एंड अ फ्लीटिंग लाइफ, एक खुशनुमा जिंदगी। नेगोशिएटिंग बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है, संदेश दिया है। एक तरफ कभी ना अंत होने वाले अनंत ख्वाब, अनएंडिंग ड्रीम्स, और एक फ्लीटिंग लाइफ, और इन दोनों के बीच में उन्होंने एक संदेश दिया है। तो फ्लीटिंग लाइफ यानी कि क्षणभंगुर, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर जिंदगी, और एक तरफ अनएंडिंग ड्रीम्स, जो कभी खत्म ना होने वाले ख्वाब। तो फिलहाल अब इन तमाम सोशल मीडिया के उनके पोस्ट से भी पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा उनके पीछे, सुसाइड के पीछे क्या कारण रहा। अब आप देखिए इंस्टाग्राम के इस पोस्ट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि क्या वो अपनी जिंदगी को लेकर, उनके अनंत जो ख्वाब उन्होंने देखे थे और उनकी जो खुशनुमा जिंदगी को वो देख रहे थे, क्या उसके बीच उनकी माँ की कमी उन्हें खल रही थी? क्योंकि #माँ क्यों लिख रहा है? क्या उनकी माँ जो उनको बहुत छोटी सी उम्र में छोड़कर चली गई थी, क्या वो अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? क्या उनको माँ की कमी खल रही थी? क्या ये एक तनाव का कारण था? क्योंकि 16 साल उनकी उम्र थी जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। साल 2002 की ये बात है। तो एक तरफ पुलिस ये जरूर कह रही है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, लेकिन अब देखिए आप इंस्टाग्राम जो पोस्ट है सुशांत सिंह राजपूत की, वो तो कुछ अलग ही इशारा कर रही है। तो अब ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि उन्होंने क्या अपनी माँ की कमी उन्हें खलती थी 2002 में, जो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। क्या ये माँ के लिए उनका एक प्यार था, एक वो डेडिकेशन था, जो ख्वाब उन्होंने देखे थे, अनएक्सपेक्टेड, अनएंडेड,
वो क्या लिख रहे हैं? अनएंडिंग ड्रीम्स कैरविंग एन आर्क ऑफ स्माइल एंड अ फ्लीटिंग लाइफ। फ्लीटिंग लाइफ मतलब क्षणभंगुर जिंदगी, यानी कि उन्होंने ख्वाब तो कई देखे, ड्रीम्स तो कई देखे, और ऐसे ख्वाब, ऐसे ड्रीम्स देखे, ऐसे सपने देखे जो अनएंडिंग, जिनका कोई अंत नहीं था। जिंदगी में खुशियां भी थी, लेकिन क्या इन खुशियों के बीच में उनकी माँ की कमी, कुछ अधूरापन तो नहीं उन्हें महसूस करा रही थी? क्या माँ की कमी, माँ की जो मौजूदगी है, क्या उसे वो याद करते थे? क्या माँ की कमी को हम एक बड़ा कारण माने इस पूरे सुसाइड के पीछे? तो आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है और अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं, और एक क्षणभंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। तो अब देखिए, ये ट्वीट, ये पोस्ट देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। ये जो इंग्लिश में किया हुआ ट्वीट आप देख रहे हैं, ब्लड पास्ट एवेपोरेटिंग फ्रॉम टीयर ड्रॉप्स, अनएंडिंग ड्रीम्स कैरविंग एन आर्क ऑफ स्माइल एंड अ फ्लीटिंग लाइफ नेगोशिएटिंग बिटवीन द टू। इसका हिंदी में भावार्थ तो यही होता है कि आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है। हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है। हम रुक करेंगे इस वक्त। रजा मुराद जी हमारे साथ अभिनेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, हर कोई हैरान है, हर कोई स्तब्ध है। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल का एक यंग डायनामिक टैलेंटेड एक्टर अभिनेता इस तरह से सुसाइड कर लेता है। क्या मनस्थिति रही होगी? क्या इस तरह अभिनेताओं के मन में भी कोई कुंठा रहती है, कोई तनाव रहता है? पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, तनाव तो रहते हैं। सिर्फ शोहरत मिल जाना, दौलत मिल जाना, इज्जत मिल जाना जो है वो काफी नहीं होता। कई बार जो है इंसान किसी वजह से डिप्रेस हो जाता है, मनोबल उसका नीचे गिर जाता है, और फिर वहां रुपया पैसा भी काम नहीं आता है। और अगर काम आते हैं तो आपके मित्र आते हैं, आपके शुभ चिंतक आते हैं, आपके परिवार के सदस्य आते हैं। जैसे गुरुदत्त जी ने आत्महत्या की थी तो वो अकेले थे उस वक्त, और अकेलापन उनको बहुत सता रहा था, और बार बार वो फोन कर रहे थे अपने दोस्तों के, मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। और उस अकेलेपन को बर्दाश्त न करके उन्होंने आत्महत्या कर दी। अब उस अकेलेपन की, उस डिप्रेशन की क्या वजह है, ये तो मालूम करना बड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल जी, अभी तो मालूम करना बहुत मुश्किल होगा ये। लेकिन एक बात तो रजा मुराद साहब, अभी प्रारंभिक तौर पर हम जरूर ये कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट आया, पुलिस कह रही कि वो 6 महीने से तनाव में थे। लेकिन हम कारण अगर माने कि तनाव का कारण क्या था, क्या लव लाइफ से हम जोड़कर देखें? क्योंकि उनकी एक्स एक मैनेजर रह चुकी है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया 14वीं मंजिल से कूदकर 6 दिन पहले। अंकिता लोखंडे से उनका काफी अच्छा बॉन्ड रहा, और इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा, रजा मुराद साहब मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहता हूँ, जो माँ के लिए वो लिख रहे हैं। आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है, अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं, और एक क्षणभंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। हैशटैग माँ। वो अपनी माँ के लिए शायद ये डेडिकेट करें, तो क्या माने कि माँ की कमी भी वो महसूस कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, माँ से बढ़ के तो दुनिया में कोई होती ही नहीं है। लेकिन तकलीफ वहां होती है जब माँ के रहते हुए उसकी औलाद चली जाती है। उससे बड़ी कोई तकलीफ माँ या बाप के लिए बात नहीं होती है। लेकिन अक्सर होता है, माँ से आप बहुत प्यार करते हैं, माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन बहुत आदमी को दुख होता है, बहुत इंसान को रंज गम मलाल होता है। लेकिन जो वक्त है, वक्त अपने आप एक बहुत बड़ा मरहम होता है, जो आपके जख्मों पे मरहम लगाता है जी। अब ये पता नहीं इन्हें क्या तकलीफ थी, क्या अंदर से क्या चीज कचोट रही थी इन्हें, कौन सा गम इन्हें अंदर से खाया जा रहा था, और क्यों इनका कोई मित्र, कोई इनका शुभ चिंतक, इनका कोई परिवार का सदस्य इनके साथ नहीं था, या क्या वजह थी कि इन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से मदद नहीं ली इस डिप्रेशन से बाहर आने की। देखिए, क्या है कि जैसे इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों गुजर गए, वो तो जीना चाहते थे, दोनों बिल्कुल जीना चाहते थे, वो मौत से लड़े,
मौत से जितना लड़ सकते थे लड़े। बिल्कुल। हार गए वो बात अलग है, लेकिन लड़े। ऐसे बहुत से कलाकार पिछले महीने जिन्होंने, छोटे कलाकार बेचारे जिनके पास काम नहीं था, उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास घर का किराया देने का भी इंतजाम नहीं था। लेकिन इस बच्चे के पास तो किसी बात की कमी नहीं थी, हर चीज थी इसके पास। दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, फैन फॉलोइंग थी, घर था। माँ बाप तो सजा किसी के साथ भी नहीं रहते। अब क्या इनको क्या चीज अंदर से खा रही थी, इस बात का खैर पता तो चल ही जाएगा जी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखदायक ये समाचार है। और इनके जो फॉलोअर्स हैं और जो इनके जो टीनेजर युवक इनके फॉलोअर्स हैं, जो अंदर पहुंचती हुई सुशांत सिंह राजपूत की जो अब बॉडी है, ये फिलहाल ट्रॉमा सेंटर, जोगेश्वरी ट्रॉमा सेंटर ले जाई जा रही है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में बताया जा रहे हैं जो लोग हैं आसपास के रहने वाले, जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले, वो पहुंच रहे हैं। मीडिया वहां पर फिलहाल मौजूद है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि अब फिलहाल वहां पर क्या प्रोसीडिंग हो रही है। इस वक्त उनके शव को इस वक्त ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह आपसे कुछ देर पहले सुसाइड किया है, तो अब ये आप इस पर नजर डालिए, क्योंकि एक पहलू वो है जो पुलिस स्टेटमेंट देती है कि 6 महीने से वो तनाव में थे, और एक पहलू इंस्टाग्राम का वो पोस्ट जिसमें वो अपनी मां को कहीं ना कहीं याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मां की कमी कहीं ना कहीं उन्हें खल रही है, क्योंकि 16 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो क्या मां की कमी इन खुशियों में अधूरी थी, या फिर उनके लव लाइफ को हम देखें, उनके जीवन में लव लाइफ या रिलेशनशिप को हम अगर एड ऑन करके देखें, तो क्या ये एक बड़ा कारण था? कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तनाव तो हम मान रहे हैं कि तनाव था, कमी थी किसी चीज की। किस बात की कमी थी ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, किस बात का तनाव था ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक यंग डायनामिक एक्टर, और ये आप देखिए घर के अंदर की तस्वीरें, आप ये पटना के उनके घर के भीतर की तस्वीरें। सुशांत सिंह राजपूत, ये छोटा सा बालक जो आप देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत है। उनके मम्मी और उनके पापा दोनों नजर आ रहे हैं। मासूम सा एक छोटा सा प्यारा बच्चा सुशांत सिंह राजपूत जब छोटे थे तो कैसे थे, उनकी फोटो फ्रेम्स उनके पटना स्थित घर में लगी है। और ये देखिए जमीन पर लेटे हुए छोटा सा, कितना मासूम, कितना प्यारा ये बच्चा। सुशांत सिंह राजपूत के बचपन की, ये चाइल्डहुड पीरियड की उनकी तस्वीरें हैं, जब वो बच्चे थे, जब वो बहुत छोटे थे। महज ये तस्वीर देख के लगता है कि शायद 1 से 1.5 साल के आसपास की ये तस्वीर उनकी लगती है। और ये देखिए ट्रॉफीज का कलेक्शन आप देखिए, इतनी सारी ट्रॉफीज जो उन्होंने जीती हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स फोबिया भी उन्हें था, काफ़ी एक्टिव रहते थे, क्रिकेट के काफ़ी प्रेमी थे, बैडमिंटन के काफ़ी प्रेमी थे। तो ये उनके अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने स्पोर्ट्स में, खेल में और अपने टैलेंट के बूते, अपनी कला के बूते अलग अलग विधाओं में जीत हासिल की। और ऊपर इन ट्रॉफीज़ के जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उनकी माताजी और एक तरफ उनके पिता। और काजल देखिए आप, कितना उनकी आंखों में काजल लगा रखा है, किस तरह से बाल उनके बड़े घने और बड़े बाल नज़र आ रहे हैं। और मम्मी के साथ मानो थोड़ा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, वो थोड़ा एंग्री लग रहे हैं। और पापा के साथ थोड़ा खुश भी नज़र आ रहे हैं, पापा भी उनके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये उनके पटना स्थित घर की ये तस्वीरें हैं और ये उनकी बचपने की कुछ तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के नीचे वो ट्रॉफीज़ का कलेक्शन, मेडल्स का कलेक्शन जो सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी कम उम्र में, ये देखिए आप, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ और मोमेंटोज़ का कलेक्शन आप देखिए, कितना कलेक्शन यहाँ पर है। तो 34 साल, हम किसे अंदाज़ा लगाएं कि किसे हम उम्र कहें कि एक ऐसी उम्र 34 साल जो शायद जीवन की हम आधी विधा भी नहीं कह सकते। इस शख्स ने अपने जीवन का आधा पड़ाव भी पार नहीं किया था और उसने मौत को गले लगा लिया। और ये उनकी माताजी सुशांत सिंह राजपूत जब 16 साल के थे, 2002 की ये बात है, जब उनकी माताजी का देहांत हुआ था और उन्हें वो छोड़कर चली गई थी। तो ये उनका कलेक्शन आप देखिए, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और मोमेंटोज, काफ़ी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। पटना स्थित उनके घर की ये तस्वीरें हैं, अभी अभी सामने आई है। और दूसरी तरफ मुंबई से भी तस्वीरें आ रही हैं
उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से जब सुसाइड की उनको जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, तुरंत वहां पर मीडिया पहुंच गया, चाहने वाले लोग वहां पर पहुंच गए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एकत्रित हो गई। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बॉलीवुड की इस चकाचौंध की दुनिया में, जिसे हम ग्लैमर कहते हैं, जिसे हम सिल्वर स्क्रीन कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं, जहां पर लाखों लोग, हजारों लोग मुंबई का रुख महज इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक अपना ख्वाब देखते हैं, एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, वो एक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, अभिनेता बनने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन एक ऐसा एक्टर जिसके परिवार का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, वो इतनी मेहनत से महज कम उम्र में, 34 साल की उम्र में कितने बड़े शिखर पर पहुंच जाता है। एक बड़ा भविष्य, सुनहरा भविष्य उसका पलक पावड़े बिछाए स्वागत करता है, लेकिन वो इस तरह से सुसाइड कर लेता है। एक बड़ा भविष्य जो अभी उन्हें जीना था, एक आधे से ज्यादा जिंदगी जो उन्हें जीनी थी, खुशियों से जीना थी, उसे वो डिनाई करते हैं, उसे वो नकारते हैं और शायद मौत को गले लगाना वो आसान समझते हैं और इसलिए शायद वो मौत को गले लगा लेते हैं। और हम कोशिश करेंगे कुछ प्रतिक्रियाएं जो वहां से आ रही हैं पटना के उनके स्थित घर से, वो भी हम आपको सुनाएं, क्योंकि मीडिया ज़रूर वहां पर पहुंच गया है। उनके कुछ घर के मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जो है जन्म हुआ था, पटना में उनका घर था, लेकिन वो चूंकि उनका करियर बॉलीवुड में वो था तो इसलिए मुंबई में रहते थे कई सालों से, उनका फ्लैट बांद्रा में था। और अब हर कोई, खास तौर पे सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी स्तब्ध हैं जैसे ही उनको जानकारी लग रही है।